मॉर्निंग इंडिया। प्रेमानंद महाराज के पास एक सवाल आया, बहुत ही हास्यास्पद सवाल है। एक महिला बोली, महाराज जी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, पर मेरा पति बड़ा कामुक रहता है, मैं क्या करूं? बहुत ही हास्यास्पद सवाल है। अगर बहन को ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना ही था तो शादी क्यों की? अब जब शादी आपने की तब आपको पति का ख्याल रखना होगा, पति क्या चाहता है उसका ख्याल रखना होगा। आप ब्रह्मचर्य नियम का पालन नहीं कर सकती जब तक आपके पति ना चाहें। मान लो आप ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहते हैं और आपका पति सेक्स करना चाहते हैं, तो कैसे संभव होगा बताइए? हमें तो नहीं लगता है कि किसी तरह संभव होगा। अगर इसे कोर्ट में भी अगर जाएं तो जज यही बोलेंगे, या तो आप ब्रह्मचर्य नियम का पालन करो या पत्नी धर्म का पालन करो, ये बीच का नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य नियम का अगर पालन आप कीजिएगा तो तलाक ले लीजिए, उसके बाद पति से सुरक्षित रहिएगा। पति कामुक होकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कानूनी रूप से आप तलाक ले लिए। अगर उसके बाद कुछ करता है तो उस पर रेप केस चल सकता है, पर जब तक आप दोनों पति पत्नी हैं तब तक पति जो चाहता है वही करना होगा। और मैं ये नहीं कहता कि पति जबरदस्ती चाहता है, मतलब आपका तो पता नहीं क्या सोच कर ये क्वेश्चन किए कि मेरे पति बहुत कामुक रहते हैं। अरे भाई, पति है, शादी किया है सेक्स करने के लिए, ना कि अगरबत्ती दिखाने के लिए। तो इस बात को आपको समझना होगा। और अगर आप सन्यासी बनना चाहती हैं, अगर आप साध्वी बनना चाहती हैं, तो एक ही उपाय है कि पति से तलाक ले लिया जाए। और अगर आप परमात्मा की प्राप्ति करना चाहती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहता है कि आप सन्यासी बनोगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी? परमात्मा की प्राप्ति पति के साथ रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले जानना होगा कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग क्या है। बहुत सा साधु संत को पता रहता है कि परमात्मा का प्राप्ति का क्या मार्ग है, पर वो नहीं बताना चाहता है, क्योंकि उसका दुकान बंद हो जाएगा। कल से उसका प्रवचन सुनने कौन आएगा? प्रवचन सुनना परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। भजन सुनना परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। या
दूर दूर लोग जाते हैं कीर्तन करने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, तो वो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। और ये हमारे साधु संत जानते हैं, पर साधु संत बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो बता भी दिए तब कल कौन आएगा उनका प्रवचन सुनने, या उनका प्रवचन कौन यूट्यूब पे सुनेगा। पर उन्हें पता है कि परमात्मा का प्राप्ति का मार्ग क्या है। परमात्मा का प्राप्ति का मार्ग सिर्फ कर्म क्षेत्र ही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना। अगर युद्ध में हारे भी तो भी तेरी जय जयकार होगी, और जीते तो भी जय जयकार होगी। पर अगर युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, जग हंसाई होगी। तो परमात्मा का प्राप्ति का एक ही मार्ग है, कर्म क्षेत्र। और आप उनकी पत्नी हो तो उनके घर चलाने में सहायता करो, उसी में परमात्मा की प्राप्ति होगी। उनके हर कार्य में सहायता करो। आप अर्धांगिनी हो, अर्धांगिनी होने का मतलब है उनका आधा अंग हो। आप वो हर काम करो जो आपके पति चाहते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसी से होगी, और 100% होगी। पर आप साध्वी बनोगी, आप सन्यासी बनोगी, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आपको थोड़ा सा चैन जरूर हो सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा का प्राप्ति का मार्ग ही कर्म क्षेत्र है। जो आपका कर्म है वही करें, और उसी में परमात्मा की प्राप्ति होगी। दूसरा किसी में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और साधु संत सब जानते हैं, वो अपना कर्म भी करते हैं, साधना करते हैं, प्रवचन करते हैं, उस साधु संत का कर्म है। पर वो बताएंगे नहीं कि परमात्मा की प्राप्ति का क्या मार्ग है, क्योंकि बताएंगे तो कल से कौन सुनेगा उनका प्रवचन। तो मैं तो यही कहूंगा बहन को कि सन्यासी साध्वी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने पति का सहयोग करें और दोनों सुखमय जीवन जिए। इससे दोनों को परमात्मा की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।